नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, कल मैंने ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का एक वीडियो अपलोड किया था जो कि फंडामेंटल रिव्यू था। और उस वीडियो पे व्यू भी काफ़ी अच्छे आए। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं लोगों के कि ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। मीन्स अब तक तो इसे चल जाना चाहिए, मीन्स अच्छा खासा या ठीक ठाक प्रॉफिट देना चाहिए, बल्कि बल्कि ये प्रॉफिट ना देके ये डाउन ट्रेंड की तरफ आप ग्राफ देख सकते हो कि ये इसका जो जीएलएस का है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का, ये ग्राफ आप देख रहे हो कि एक हाई बनाया था 6 अगस्त को। ये लिस्ट हुआ आईपीओ मार्केट में, और उसके बाद ये एक हाई बना के एक ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। और अभी 670 के आसपास ये क्लोज दिया है लास्ट फ्राइडे को, कल। तो लोगों का ये पूछना है कि ये चल क्यों नहीं रहा है, या फिर कब तक चलेगा, कुछ समथिंग इसी टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे मैं एक टेक्निकल रिव्यू, एक वीडियो अपलोड कर दूं जिससे, और इस वीडियो में हम देख के ये समझने की कोशिश करेंगे, सारे पैरामीटर को चेक करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है, अगर ये चलेगा तो कब तक चल सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए एक एक करके चेक करेंगे सारे पैरामीटर को कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ग्राफ तो देख रहे हैं हम, डाउन ट्रेंड है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ कमेंट्स है, उसमें कमेंट्स से बात कर लें तो एक शशिकांत जी ने कहा है कमेंट्स में कि ये 6 मंथ में 850 से 900 तक जाएगा। और अनुरोध जी ने भी किया है रिप्लाई कि कम से कम 1000 से 1200 तक जाना चाहिए इसे। चलिए, आप सबको इन सब चीज़ों का मैं जवाब दूंगा, और देखते हैं कि क्या निकल के आता है, मुझे क्या लगता है, मेरी क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके। मैं आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो आइए चेक करते हैं सारा पैरामीटर को एक एक करके। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपका ये, इसका पी चेक कर लेते हैं कि, एक सेकेंड, हाँ पी चेक कर लेते हैं। तो पी चेक करें तो 23 का पीई है इस स्टॉक का, जीएलएस का 23 का पी है, जो कि सेक्टर पी 39 का है। तो कम ही है, तो ठीक है, ये तो सही है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है कि कम है। तो इसके जो अल्टरनेट जो और आते हैं पीयर्स कंपनी, उनके भी पी देख लेते हैं। तो 63 है आपका, सन फार्मा का है, डॉक्टर रेड्डी का 39 है, सिप्ला का 30 है, ग्लैंड फार्मा है उसका 64 है, कैडिला का 26 है। तो ऑलमोस्ट उससे ये कम ही है जीएलएस का। हालांकि ये सब जो है कंपनियां, ये सब काफ़ी बड़ी मार्केट कैप इनकी बड़ी है, तो इसलिए ठीक है, इनका ज़्यादा है, क्यों है समझ में आता है। तो चलिए अब फाइनेंशियल ट्रेंड चेक करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंस ट्रेंड देखते हैं तो पिछले 3 साल से प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हो 3 साल से प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी सब ठीक ठाक दिख रहा है। तो और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, होल्डिंग चेक करते हैं इसकी। सो फ्रेंड्स, होल्डिंग आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 82% के आसपास है, 82.84% की होल्डिंग प्रमोटर ने ले रखी है। म्यूचुअल फंड 0.18 पे है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स वाले 1.31 पे है, एफआई ने 6.55 पे लिया है, और अदर वाले जो हैं रिटेलर्स जो हैं, रिटेल हैं, उन्होंने 9.11 का है। तो यहाँ पर भी सब ठीक दिख रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, एफआई की भी अच्छी खासी इन्होंने खरीदारी करी है, तो ये भी ठीक दिख रहा है। और देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी अपने जो डेट है उसे कंटिन्यूस रिड्यूस कर रही है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो यहाँ भी ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम वैसे दिख नहीं रही है। अब आइए इशू साइज देखते हैं। जब ये आईपीओ आ रहा था तो इशू साइज क्या था, तो इशू साइज देखते हैं तो 1.5 लाख करोड़ का है। तो यहाँ भी ठीक है, 2.5 लाख करोड़ से कम है, तो ये भी मुझे ठीक दिख रहा है। तो सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट छोटी मोटी जो प्राइमरी जो चीज़ दिखनी चाहिए, जिसे समझ में आ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, मीन्स ये डाउन ट्रेंड है तो क्यों है, जिसे देख के समझ में आ जा सके, वहाँ वो सारी चीज़ें मैंने चेक किया। 2-4 चीज़, ज़्यादा कुछ चेक नहीं किया, बट छोटी मोटी जो जो इम्पोर्टेंट, छोटी मोटी नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो वो सब कुछ ठीक है। फिर भी ये डाउन है, मीन्स डाउन नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूस डाउन ही जा रहा है। तो फिर ये क्यों नीचे जा रहा है। आप इसका इशू साइज इसका 1.5 लाख करोड़ का है, बहुत छोटी है। अब क्या हो रहा है कि लोगों ने तो आईपीओ में भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वैसा कुछ मूव नहीं दिया, मीन्स बहुत अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आया, प्रॉफिट का कुछ खास नहीं। और ये जब लिस्ट हुआ तो ये कंटिन्यूस गिरा, और यहाँ पे लिस्टिंग गेन पे भी कुछ खास यहाँ पे मूव आया नहीं है। तो अब समझने वाली बात ये आ रही है कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए क्या हो सकता है रीज़न, कि ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, एफआई है, डीआई है, जो भी ऑपरेटर लोग हैं, ये जो बड़े प्लेयर हैं,
ये क्या करें, इसे डिस्काउंट करा रहे हैं, इसे अभी डिस्काउंट करा रहे हैं। वो इसलिए कि जो भी आईपीओ लिए हैं या फिर जो भी अभी फ्रेश बाइंग कर रहे हैं आफ्टर लिस्टिंग, तो वो निकल जाए यहाँ से धीरे धीरे, खासकर आईपीओ वालों के लिए, कि वो यहाँ से बेच के निकल जाए, जिसे भी जितना छोटा नुकसान हो, जो भी नुकसान या फिर छोटी प्रॉफिट में अपना यहाँ से निकल जाए। और ये भी कंटिन्यूस मुझे लगता है अभी इस महीने तक, सितंबर तक इसे नीचे ही रखेंगे, या फिर हाफ सितंबर तक या पूरे सितंबर तक मुझे नीचे ही लगता है कि इसे रखेंगे। तो ठीक है, रखेंगे नीचे, तो फिर मूवमेंट कब तक आएगा और कितना मूवमेंट आएगा, अब ये एक सवाल है। तो ठीक है, तो अभी तो ये लोग जो बड़े प्लेयर हैं इसे डिस्काउंट कराने में लगे हुए हैं। और मूवमेंट की बात करें कि कब तक मूवमेंट है, तो क्या होता है कि जो लिस्ट होती है ना कोई भी आईपीओ, अगर आप लिस्टिंग गेन पे प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो इस पर हार्डली किसी पे भी ना अपना 6 महीने, 5 से 6 महीने से ज़्यादा मत रुकना आप। ये आप ध्यान रखना कि 5 से 6 महीने ही आपको होल्ड रखना है। उसमें जो अच्छा खासा अप ट्रेंड जो आने वाला है, जो मिलेगा आपको, इसी 5 से 6 मंथ के अंदर में ही दिख जाएगा। चाहे वो 100% प्रॉफिट देना हो या 200% प्रॉफिट हो या 50% का प्रॉफिट हो, जो भी एक अच्छा मूवमेंट है 5 से 6 महीने में वो मूव दे के चला जाता है। देन वो एक, या तो अगर फेक मूव होगा तो वो फिर उतने मूव पे एफआई वाले या म्यूचुअल फंड वाले उस ऊपर तक ले जाएंगे और वहाँ से फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। देन स्टॉक आपका नीचे आ जाएगा। अगर स्टॉक में पोटेंशियल है तो वो देन वहाँ तक ले जाके छोड़ देंगे, देन वो धीमे धीमे ऊपर की ओर जाएगा। तो स्टॉक ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के साथ में तो जो मैंने फंडामेंटल रिव्यू किया था, तो मुझे तो कंपनी काफ़ी ठीक ठाक दिखी, मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। यहाँ पे अभी टेक्निकल अगर शॉर्ट में मैंने जो जो प्राइमरी चीज़ है वहाँ भी मुझे सही दिख रहा है, फिर भी ये नीचे की ओर है। तो इनका ये साफ समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड वाले बड़े प्लेयर इसमें गेम करने वाले हैं, जो कि आपको इसका जो अनलॉक प्राइस है, जो वैल्यू है, ये आपको अगले हार्डली मुझे लगता है कि अक्टूबर से सितंबर लास्ट या अक्टूबर के हाफ अक्टूबर से आपको मूवमेंट दिख जाएगा। इसी आसपास में हार्डली 20 से 30 दिन के अंदर में आपको यहाँ से मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कि एफआई तो अच्छी खासी बाइंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड वाले और आपके ये जो है बड़े ऑपरेटर वाले, बड़े बिग प्लेयर हैं, वो सारे यहाँ पे आके बाइंग करना शुरू कर देंगे। और एक और चीज़ कि अब यहाँ पे क्या फ्रेश बाइंग करनी है, तो हाँ आप फ्रेश बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट हो चुका है, अभी और होगा। मुझे लग रहा है कि ये ना तकरीबन ना, मुझे लगता है कि 600, 550 से 600 के आसपास ये नीचे और जाना चाहिए, प्राइस और डिस्काउंट होना चाहिए। एटलीस्ट 600 तो आराम से जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे लगता है कि 600 तक जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से आपका, हो सकता है कि यहाँ से या फिर यहाँ से ये रिट्रेट भी कर दे, ये भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये और नीचे जाएगा, तकरीबन 550 से 600 तक ये करेक्शन और लेगा, देन वहाँ से ये रिट्रेट करेगा। अभी म्यूचुअल फंड वाले बिग प्लेयर इसे और डिस्काउंट करवाएंगे और लोगों को और डराएंगे कि वो यहाँ से भाग जाए, देन यहाँ से उसे ऊपर की ओर उठाना शुरू करेंगे। तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन हो कि अभी हेवी कोई भी यहाँ पे बाय ना करे, हेवी क्वांटिटी में बाय कुछ भी ना करे। हाँ अगर किसी को एवरेज करना है तो वो एवरेज कर सकता है, बट एवरेज भी बहुत ही ज़्यादा हेवी एग्रेसिव होके ना करें। छोटा छोटा कुछ क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं, अगर यहाँ से एवरेज करना हो तो। और नीचे जाएगा तो और एवरेज कर लीजिएगा अगर कर सकते हो तो, नहीं तो आप होल्ड करें। मैं तो कहूँगा कि कोई जरूरत नहीं है एवरेज करने की कुछ खास, अभी रहने दो। आप 2 महीने में ही ये खुद अनलॉक प्राइस होता हुआ दिखेगा, इसका वैल्यू अनलॉक होता हुआ दिखेगा, देन आप अपना निकल जाना, क्यों एवरेज करोगे। अगर आपको करना है तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप कर लो, कोई बात नहीं। हाँ फ्रेश बाइंग जिसे बनानी है वो यहाँ पे एंट्री कर सकता है। अगर कोई सॉफ्ट ट्रेडर है, मीन्स सेफली ट्रेड करना चाहता है, उसे अगर पोजीशन बाय करना है, मीन्स एंट्री करना है, तो उसके लिए ये सजेशन हुआ कि अभी होल्ड करे। 800 का ये जो हाई इसने बनाया ना, ये जो ब्रेकआउट देगा ना, देन आप यहाँ पर कहीं पे 850, 830 पे, यहाँ कहीं पे आप यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना के इसका स्टॉप लॉस लेके चलना 800 का। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 830, 825, 30, 40 पे बाय करके, 850 के आसपास बाय करके 800 का स्टॉप लॉस ले लेना, देन आप इस पे पोजीशन बनाना। और मुझे जो लगता है इसका जो प्राइस है ना, जो अभी जो करंट मुझे दिख रहा है, ये कहाँ तक जाएगा, तो अगले 5 दिसंबर तक, जो दिसंबर का मंथ है, जो अगले 5 महीने हैं, ये मुझे लगता है तकरीबन
कम से कम मुझे लगता है 1200 से 1500 तक इसका प्राइस होना चाहिए, मुझे जो लगता है। क्योंकि इसका पी मैंने देखा है काफ़ी कम है, 23 है इसका पी। अगर आईपीओ जब लॉन्च हो रहा था तो कंपनी इसका पी और बढ़ा के भी रख सकती थी। इसका प्राइस ऑलमोस्ट, अगर इसको जो लिस्टिंग प्राइस थी वो तकरीबन मुझे लगता है कि 1000 के आसपास रख सकती थी कंपनी, बट फिर भी इसे कंपनी ने 600 से लेके नहीं 680 से लेके 680 से लेके, मुझे ध्यान नहीं है कितना है प्राइस है, 695 से 720 के पास आसपास इसमें आईपीओ प्राइस लिस्ट किया गया था। तो एक तरह से मैं कह लूँ तो आप ये समझ लो, मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से, मेरा ओपिनियन ये है कि सोना अभी आपको चांदी के भाव पे मिल रहा है, तो घबराए नहीं, ये बिल्कुल अपने रेंज में आएगा, अपने प्राइस पे आएगा, इसका अनलॉक वैल्यू होता हुआ दिखेगा आपको और आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा। तो जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, जो छोटे टाइम के लिए इसमें एंट्री किए हैं, उनके लिए सजेशन है कि अगले 5 महीने में वो निकल जाएं, उनको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो जितना ही प्रॉफिट मिले वो लेके सेफली निकल जाएं। जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं बिल्कुल इसमें बने रहे, लॉन्ग जो पोजीशन बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाएं, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मुझे तो दिख रहा है सब कुछ अच्छा। इवन मैंने भी इसमें बाइंग पोजीशन बनाई है, मैंने भी बाय किया है इसमें क्वांटिटी, बट आईपीओ में नहीं किया था। मैं कभी आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूँ, मैं हमेशा लिस्टिंग होने के बाद ही अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन सा आपका डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसलिए मैं बाय लिस्ट होने के बाद ही आपका बाय पोजीशन बनाता हूँ। तो मैंने भी इसमें बाय किया और मैं भी वेट कर रहा हूँ इसका प्राइस अनलॉक होने का। और एक चीज़ और बता दूँ, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका बारबेक्यू की तरह ये बिहेव कर रहा। बारबेक्यू में सेम स्टोरी इसी तरह हुई थी, उसमें भी ऐसे ही किया गया था, आपको प्ले किए थे सारे एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड वाले लोग, ऑपरेटर लोग, बिग प्लेयर लोग, ऐसे ही उसे भी बारबेक्यू के साथ भी किया था। और भी बहुत से सारे स्टॉक के साथ में ये सब बड़े बिग प्लेयर इस तरह के गेम करते रहते हैं। लिस्ट होता है, उसे डिस्काउंट कराते हैं, लोगों को डरा के भगा देते हैं, देन नीचे से वो बाय कर लेते हैं और फिर वो हेवी क्वांटिटी में ऊपर जाके बेच देते हैं। और ये तो फिर भी ठीक है, अगर देखा जाए ग्लेनमार्क तो फिर भी फंडामेंटली ठीक है, कोई ऊपर फंसता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोचो उन स्टॉक पे जिनका फंडामेंटल वीक होता है, उसमें कोई लोग फंसे तो क्या होगा। अभी जो लेटेस्ट जो अभी हाल फिलहाल में जो हाल में ही जो एक आईपीओ आई है देवयानी का, आप उनका देखो, उनमें भी देखना एफआईडीआई जो भी है म्यूचुअल फंड वाले लोग, देखना उसमें कैसे हाइक बनाएंगे। अभी आप देखते जाओ, उसमें तो अच्छा खासा जब आईपीओ जब वो चल रहा था, जब वहाँ पे जब बाइंग चली तो वहाँ पर भी अच्छा खासा हाइक था, लेकिन अब तो लिस्टिंग होने के बाद आप देखना और हाइक बनेगा। वो तो फंडामेंटल काफ़ी वीक है कंपनी आपका देवयानी का, आप देखना वहाँ पर ऊपर जो फंसेंगे पता नहीं उनका क्या हाल होगा, उन्हें तो अच्छा खासा नुकसान होगा, वो कंपनी तो है ही नहीं कुछ वैसा कुछ। प्लस आपका अब ये देख लो, उसके साथ में देवयानी के साथ में एक्जारो टाइल्स करके भी आया आईपीओ, साथ में ही वो लिस्ट हुई, वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बट उसमें कोई कुछ खास मूवमेंट नहीं, उसमें तो 20 से 30% का ही आईपीओ जब जो मूवमेंट दे रहा था प्रॉफिट आपको उतने ही का था। मुझे समझ में आया कि उसमें क्यों नहीं किया। तो सेम जो अभी ग्लेनमार्क में देखने मिल रहा है आपको, सेम चीज़ आपको एक्जारो टाइल्स में भी देखने को मिल सकता है। बट माय ओपिनियन, आपको ये सजेशन नहीं है कि आप जाके उसे भी बाय करो, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। तो आपको एक्जारो टाइल्स में भी सेम चीज़ देखने को मिल सकता है। प्लस इससे पहले और किस में देखने मिला था, तो आपको एसबीआई कार्ड में भी सेम चीज़ देखने को मिला था, उसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट कराया गया, देन वहाँ से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। अगर आप चाहो तो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ आपका पहले एसबीआई कार्ड का। ये रहा एसबीआई कार्ड का ग्राफ, में इसे ये देखो, आप देखो यहाँ से एक यहाँ तक मूव आया, डाउन आया, डिस्काउंट कराए बिग प्लेयर ने, देन यहाँ से देखो आप कैसे ये अपना अनलॉक होता हुआ दिखा आपको। देखो अब मैं आपको और दिखा देता हूँ, सेम चीज़ आपको बारबेक्यू में देखने को भी मिल जाएगा। आप देखो एक अच्छा खासा मूव था, देन यहाँ पे डिस्काउंट कराया गया, देन ये रैली आपको देखने को मिली। देखो आप कितना हाई तक बनाया, ये आप देखो। तो सेम ये आपको बारबेक्यू में वैसा ही देखने को मिलेगा। और भी काफ़ी स्टॉक है, वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक हैं आपको इस तरह के मिल जाएंगे कि पहले डिस्काउंट कराते हैं, देन उनको अच्छा खासा मूव कराते हैं।
सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ग्लेनमार्क लाइफ साइंस में आपको अप ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। उम्मीद है हमारी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।